असद जहन्नुम में है, उसका बाप जेल में है और घर पर खड़ा है बुलडोजर, जिसके भी दिमाग में गर्मी आ रही है। योगी तुरंत डेंटिंग पेंटिंग उनकी करवा रहे हैं। कोई फिर भी नहीं मानता तो टिकट कट रहे हैं। और इसी कड़ी में फिर सामने आ रहे हैं वही चिल्लाने वाले चेहरे जो आज भी अपनी छाती पीट रहे हैं। उनको लगता है वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, हल्ला करेंगे तो योगी थम जाएंगे, लेकिन बाबा इस समय खतरनाक मूड में हैं। उनका कहना है अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। दोस्ती के नाम पर छुरेबाजी करोगे, उत्सव में अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करोगे तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। असद के समर्थन में आया एक और मौलाना का चेला हो गया लंगड़ा और मदरसों पर चल रहा योगी का हंटर। हमने इन सौदों को तो ठीक किया है और जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों, जब मैं कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ खतरनाक मूड में हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो संदेश दे रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, आपको उनकी बातों पर गौर करना चाहिए। अगर योगी ये कह रहे हैं कि कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है, अगर योगी ये कह रहे हैं कि ये मौलाना मौलवी जो लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं, जगह जगह जाकर के ज्ञापन देते हैं, कहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु बना दो, तो योगी ये कह रहे हैं कि तुम्हारी जो बुद्धि है वो पशु बुद्धि है। तुम सोच नहीं सकते कि गाय माता हमारी स्वघोषित माता है, उसके लिए हमें किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। जो दुस्साहस करेगा वो भुगतेगा। अपने इन चेलों चपाटों को समझा लो, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। नहीं सुधरोगे तो जो लखनऊ में ब्रह्मोस बन रही है, जिसका इस्तेमाल हम वहां जो पाकिस्तान जैसे देश हैं उनके ऊपर कर रहे हैं, वक्त आने पर उसका इस्तेमाल कहीं और भी हो सकता है। योगी ने कहा, दर्शकों, अल्टीमेटम दे दिया है, बार बार इस बात को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो ये लोग नैरेटिव चलाते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हुए एक प्रोपोगेंडा इनका हमेशा आपको दिखाई देगा। गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। ये भाईचारा, ये ऐसा भाईचारा दर्शकों ये लोग दिखाते हैं। असद, दुनिया कह रही है उसने गलत किया, अंजाम भुगता, परिवार बर्बादी की कगार पर है, बाप का क्या होगा पता नहीं और जो उसके साथी थे उनका क्या होगा पता नहीं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो उनको कहीं तारीख पर ले जाते हुए वो भागने की कोशिश करें और फिर कुछ और हो जाए, ये भी हो सकता है। लोग तो ये कामना कर रहे हैं, ये कह रहे हैं बाबा जी उनकी जगह वहीं है जहां आपने असद को भेजा है। लेकिन दर्शकों, ऐसे ऐसे लोग सोशल मीडिया पर रील बनाते हैं, रील बनाएंगे, कहेंगे तुम कितने असद को मारोगे और हम असद के लिए खड़े हो जाएंगे, हर घर से असद निकलेगा। ये जो कहानी है दर्शकों, आप सोचिए, ये जो नारेबाजी होती है, तुम कितने खामनेई मारोगे, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, हर घर से खामनेई निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, ये सब क्या है? रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान का, लेकिन गीत गाएंगे किसी और देश के, समर्थन करेंगे आतंकी संगठनों का, कैंडल मार्च निकालेंगे गजा के आतंकियों के लिए, छाती पीटेंगे फिलिस्तीन के लिए, संसद में जाकर के जय फिलिस्तीन का नारा लगाएंगे। और जब संसद में जाएंगी एक मोहतरमा, वो अपने बैग पर वहां फिलिस्तीन बचाओ जैसा कुछ ऐसा लिखवा करके जाती हैं। दर्शकों, आप समझ रहे हैं इस देश के नेताओं की मानसिकता क्या है और जो कुछ वो वहां से सीख रहे हैं। एक कलाकार दर्शकों मेरठ का, जैसे कि मैंने आपको बताया, कलाकारी कर रहा था, रील बना रहा था,
हाथ में हथियार लेकर के आ रहा था, फेमस होने के लिए कर रहा होगा शायद, लेकिन वहां की पुलिस ने उसको फेमस कर दिया। जो वो चाह रहा था वही हुआ, लेकिन जैसा चाह रहा था ऐसा नहीं हुआ, अलग तरीके से हुआ। जो योगी की पुलिस काम करती है उसके अनुसार हुआ। वीडियो में लंगड़ाता हुआ नजर आया, लंगड़ा रहा है, ये कह रहा गलती हो गई, अब नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। ऑपरेशन क्लीन स्वीप चला रहे हैं बाबा, ऑपरेशन चल रहा है, जगह जगह अपराधी वो तख्तियां लेकर के आ रहे हैं, हमें माफ कर दो योगी जी, आज के बाद में ऐसा नहीं करेंगे। यही योगी आदित्यनाथ बार बार समझा रहे हैं, सुधर जाओ, समझ जाओ, नहीं तो हाल ऐसा ही होगा जो हाल फिलहाल अभी असद का हुआ है। दर्शकों देखिए, बहुतेरी कहानियां निकल करके सामने आ रही हैं। ये ऐसे ऐसे लोग हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ भी चलता है तो फिर उसको मान लेते हैं। अब किसी ने कहा कि जो वो सूर्या चौहान था दर्शकों, जिसकी जान ले ली, उसकी बहन के साथ में असद का प्रेम प्रसंग था, इस वजह से वो वारदात हुई। किसी का यह कहना है कि असद की जो बहन थी उसका सूर्या के साथ में प्रेम प्रसंग था, इसलिए वो वारदात हुई। हमें नहीं पता, हम पुष्टि नहीं करते। अब एक और खबर चली है दर्शकों, एक और खबर, उसमें बताया जा रहा है कि जो असद था वो अपनी सौतेली मां के साथ में रहता था। मतलब जो उसका बाप था, उसका बाप, उसकी सौतेली मां, असद उस घर में रहते थे। जो उसकी असल मां थी वो काफी पहले चली गई, दूसरी शादी हुई, सौतेली मां आई। अब सौतेली मां के साथ में असद का कुछ था, बाप ने पकड़ लिया। बाप ने पकड़ लिया तो फिर बाप ने सोचा, रे ये तो खतरनाक। लोग ये कह रहे हैं दर्शकों, कुछ मीडिया चैनल्स इस खबर को चला रहे हैं, उनका यह कहना है कि ये सब कुछ जो करा है वो उसके बाप ने किया है, उसके बाप ने ये प्लानिंग करी। ऐसे ऐसे उसको पता चला, कुछ दिनों पहले इन दोनों की आपस में बहस हुई है, उसने धमकी दी, तुझे मैं बकरी ईद तक खत्म कर दूंगा। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं दर्शकों, जो मीडिया रिपोर्ट्स, मतलब जो पत्रकार वहां पर जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, जो सूर्या का दोस्त था, किसी ने बताया है कि उसने धमकी दी थी असद ने, बकरी ईद तक तुझे खत्म कर दूंगा। ये बाप को पता चल गया। अब बाप ने कहा ना दर्शकों, ये कुछ खबरें आई थी ना कि बाप ने ही कहा कि इसकी कहानी खत्म कर दो। मतलब बेटे को बताया कि जा बेटे कर दे काम। बेटे ने भी कर दिया काम। बेटे ने काम करके एक वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पर वो भी वायरल हुई। कहा कि आज मैंने एक मर्डर मार दिया है, भाइयों तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आप सोच देखिए, वो किसी की जान लेने के बाद में कह रहा है आज मैंने एक मर्डर मार दिया, आपके लिए भाई लोगों, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप सोचिए दर्शकों, वो लोग जो आज मातम मना रहे हैं, वो लोग जो कह रहे हैं कि अरे नहीं उसको नहीं मारना था, आज नहीं तो कल वो जेल में जाता, बाहर निकलता। वो लोग जो उसकी वीडियो पर जाकर के लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं भाई तेरे साथ हूं, तू कुछ भी करेगा मैं तेरे साथ में हूं। वो लोग जो रील बना रहे हैं, कह रहे हैं कि हम असद के साथ में हैं, हर घर से असद निकलेगा। ऐसे कितने लोग उसके साथ में खड़े हो जाते कल को। ऐसे कितने अपराधी यहां उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं, वो अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, जिसने एक बार गुनाह कर दिया और वो लगातार गुनाह करते ही गए, करते ही गए, करते ही गए, लूट करते रहे, लूटते रहे, डकैती डालते रहे, लोग उनको वोट करते रहे, वो नेता बनते रहे, सत्ता से संरक्षण मिलता रहा। एक सेट पैटर्न है दर्शकों। लेकिन वो मौलाना मौलवी जो गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाने की आज बड़ी मुहिम चला रहे हैं, जाकर के ज्ञापन देते हैं डीएम को, वो उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। वो नहीं कह रहे कि असद ने गलत किया था, वो नहीं कह रहे कि ऐसे लोग जो बार बार ऐसे कुत्सित प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास गलत हैं, वो समाज के लिए ठीक नहीं है, सभ्य समाज का हिस्सा ऐसे लोग नहीं हो सकते हैं। एक मौलाना, एक मौलवी कोई आकर के बयान कोई दे रहा हो, उसकी घटना की निंदा कर रहा हो, अखिलेश यादव वो सवाल तो उठा रहे हैं कि कानून व्यवस्था को क्या हो गया है, लेकिन वो ये नहीं कह रहे ये जो घटना हुई है हम उसकी निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जान लेने वाले इनके वोटर हैं।
वो पिछड़ों के चैंपियन, दलितों के चैंपियन, एक भी कोई पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नहीं गया है। चलिए पार्टी के मुखिया नहीं जा सकते, लेकिन जैसे दूसरी जगहों पर पार्टी का जो डेलीगेशन भेजते हैं, कम से कम उनको ही भेज देते हैं। कोई गया क्या? कोई नहीं गया, क्योंकि जो वोट बैंक की राजनीति है उसमें यह फिट नहीं होता। मैंने पहले भी कहा था दर्शकों, फिर इस बात को बता रहा हूं, बीजेपी के नेता अगर मेरठ के कपसाड़ गांव में गए तो बीजेपी के नेता यहां खोड़ा में भी जा रहे हैं, गाजियाबाद के। कुछ लोगों को यह लगता है कि भैया बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी के नेताओं की बात कर रहे हैं। जो काम जो अच्छा करेगा उसके लिए कहा जाएगा। कोई मंत्री अधिकारी निकम्मा होगा, उसको निकम्मा ही कहा जाएगा। लेकिन जो इच्छा शक्ति के साथ में काम कर रहा है, ईमानदारी के साथ में काम कर रहा है, जिसने ये ठाना है कि मुझे अपराध मुक्त करना है उत्तर प्रदेश। आज ये आंकड़े गिनवाते हैं दर्शकों, आंकड़े, लेकिन ये नहीं बताते कि जो अपराध की गिनती करवा रहे हैं उन अपराधियों का क्या हुआ। अगर किसी का एनकाउंटर हो रहा है, चाहे हाफ एनकाउंटर हो रहा है, चाहे फुल एनकाउंटर हो रहा है, कोई जेल में जा रहा है, सड़ रहा है, या फिर कोई जहन्नुम में सड़ रहा है, अपराधी की जगह कहां है? अपराधी की कोई जाति होती है? अगर आतंकियों का मजहब नहीं हो सकता, कोई धर्म नहीं हो सकता, तो जाति अपराधियों की भी नहीं हो सकती। कोई भी होगा, बचेगा तो नहीं। यही उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिखाई दे रहा दर्शकों। तुम कितने असद मारोगे? गाजियाबाद एनकाउंटर पर भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने वाला अमन गिरफ्तार, कान पकड़कर मांगी माफी। सूर्या चौहान हत्याकांड के आरोपी असद के एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया पर हाथों में छुरी लहराकर भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने वाले युवक अमन को मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देर रात छुरी सहित उसे धर दबोचा। गिरफ्तार होने के बाद आरोपी कान पकड़कर माफी मांगता हुआ नजर आया। यही तो छपा है। यह मेरठ की ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने दर्शकों उसको उठाया है। बताया जा रहा है आपत्तिजनक टैगलाइन वाला 14 सेकेंड का वीडियो पोस्ट किया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को वारदात में इस्तेमाल छुरी के साथ दबोच लिया, जिसके बाद वो पुलिस की गिरफ्त में आते ही कान पकड़कर माफी मांगता हुआ नजर आया। ये इतने बड़े तो ये कलाकार हैं, इनकी कलाकारी तो देखिए, इनके हौसले तो देखिए। वही लोग कह रहे हैं मेरठ के अमन पुत्र अशरफ ने इंस्टाग्राम पर चाकू दिखाकर वीडियो बनाई, कैप्शन लिखा, कितने असद को मारोगे, मेरे भी हथियार हैं हथियार। अब पुलिस ने अमन को गिरफ्तार किया, पुलिस स्टेशन में लगड़ाकर कान पकड़कर माफी मांगता हुआ दिखाई दिया। लोग क्या कह रहे हैं? लोग ये कह रहे हैं पूरी वीडियो देखोगे तो यूपी में बाबा दिखेंगे। मेरठ के मोहम्मद अमन ने इंस्टाग्राम पर जो कुछ किया, उसके बाद में पुलिस ने कर दी अपनी कार्रवाई। लोग ये कह रहे हैं दर्शकों, आप सोचिए ये कितने खतरनाक लोग हैं। ये जब अकेले पड़ते हैं तो फिर ये माफी मांगते हैं, ये झुंड में होते हैं तो फिर ये किसी की कुर्बानी करते हैं। इनसे सावधान होने की जरूरत है। दोस्ती यही जो बीजेपी के नेता संगीत सोम आए, वहां खोड़ा में नंदकिशोर गुर्जर गए, मंत्री सुनील कुमार शर्मा गए, और भी बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं दर्शकों वो वहां पर गए। स्थानीय विधायक अजीत पाल त्यागी से लेकर के संजीव शर्मा सभी वहां पर गए। संगीत सोम ने क्या कहा? यही तो कहा ये दोस्ती करने के लायक नहीं है, ये दोस्ती करेंगे उसके बाद में जैसे ही मौका मिलेगा कर देंगे काम, जो काम किया। लेकिन दर्शकों उत्तर प्रदेश में कहानी कुछ अलग है। अगर ये सोचते हो कि कुछ वारदात को अंजाम दोगे, अपराध करोगे, बच करके निकल जाओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, हल्ला करोगे, छाती पीटोगे, नहीं होता है। यही लोग कह रहे हैं। असल में ये लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। इनको सपना आता है कि आज भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, जो इनके ये सब करने पर इनको सम्मान देंगे। वही जो योगी जी कहते हैं। ये लोग माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे, ये दंगाइयों को, उपद्रवियों को प्रश्रय देते थे, उनको मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके उनका माल्यार्पण करते थे, उनके कुत्तों से, माफियाओं के कुत्तों से ये हाथ मिलाते थे स्टेज पर बैठ करके। आज भी वो आतंकी जब इस दुनिया में नहीं है, ये इनकी कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ते हैं। इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, ऐसे ऐसे कलाकार आज भी उनको दर्शकों ये बताने के लिए इनके पास में क्या है? कुछ नहीं है, केवल उनको बचाने के लिए काम कर रहे हैं। ये कहते हैं
क्या किसी के पास में कोई सबूत है कि असद ने उसकी जान ली? सबूत मांग रहे हैं मौलाना जी। देखिए ना, ये वही तो कहते हैं योगी, ये मौलाना मौलवी ये केवल लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, अपने लोगों को कभी समझाएंगे नहीं। एक दो हैं जो समझा रहे हैं, जिनके दिमाग में बात आ रही है, लेकिन बाकी के जो कलाकार हैं भाई, कम से कम जो आपके सीनियर हैं आप उनसे बात कर लीजिए, उनसे सीख लीजिए। आपको अगर वो कह रहे हैं कि आप भैया हुड़दंग मत करो, आप सड़क पर नमाज मत पढ़ो, तो मत पढ़ो, लेकिन जिद करनी है। वहां के लोग जाते हैं, पत्रकार कोई सवाल पूछता है, उनसे बदतमीजी करते हैं, इनके पास क्योंकि कोई उत्तर नहीं है, लेकिन इनको डिफेंड करना है। ये बचाएंगे, अपराधियों को बचाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। वो चाहे आतंकी हो, वो पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज हो जाकर के फटती है, लेकिन बचाएंगे। क्यों? क्योंकि मुसलमान है। आप ये धारणा ये कैसी है दर्शकों? लेकिन योगी थमने वाले हैं नहीं। खोड़ा में 2 मदरसे सील, सूर्य के घर पर अब भी पुलिस, ऑपरेशन क्लीन स्वीप जारी। खोड़ा में अवैध मदरसों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, सुल्तान अलारफीन मदरसा सील। खोड़ा में अवैध रूप से चल रहे 2 मदरसे सील, तीसरे पर कार्रवाई की तैयारी। बताया जा रहा है एक पर तो बुलडोजर आज ही चलने वाला है। दर्शकों, जो प्रशासन है वो बता रहा है, जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मुताबिक खोड़ा क्षेत्र में एक भी मदरसा पंजीकृत नहीं है, जबकि यहां पिछले 30 साल से मदरसे चल रहे हैं। इसी के आधार पर प्रशासन ने सर्वे कराया था, जिसमें खोड़ा में 3 मदरसे संचालित होते मिले। अधिकारियों का कहना है 2 मदरसे सील कर दिए गए हैं, तीसरे पर भी कार्रवाई की जाएगी। पंजीकृत है ही नहीं। ये देख रहे हैं आप, ये क्या कहा जाए इनके लिए दर्शकों, क्या शब्दों का इस्तेमाल किया जाए? मैं तो कभी कभी ये सोचने लगता हूं, शब्द नहीं है। अब इतनी गंभीर ये बीमारी है, मदरसे किस काम के हैं? मदरसे क्या होता है वहां? अगर वहां जाने वाले बच्चे वो असद बन रहे हैं, एक हिंदू युवक की जान ले रहे हैं, उसको बुलाते हैं कि आजा तुझे दिखाऊंगा बकरे की कुर्बानी कैसे होती है, उसको हलाल कैसे किया जाता है। बुलाया था बकरे की कुर्बानी दिखाने के लिए, उसकी ही कर दी कुर्बानी। क्या कहा जाए दर्शकों? लेकिन लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में 2 मदरसों को सील करने पहुंची जिला और पुलिस प्रशासन की टीम। सूर्या हत्याकांड को दिया गया था अंजाम। अब भारी संख्या में वहां पीएससी, आरएफ, यूपी पुलिस वहां एक्शन में है। एक असद ने पूरे मोहल्ले की फील्डिंग सेट कर दी है, लोग ये कह रहे हैं। यही तो होता है दर्शकों। मैंने पहले भी आपको कहा, देखिए कोई व्यक्ति गलत काम करता है, कर रहा है, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा है, लोग उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, वो चुपचाप कर रहा है, लगातार कर ही रहा है। लेकिन जिस दिन वो किसी एक केस में फंस जाता है, तो फिर प्रशासन क्या काम करता है? फिर वो जो ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाता है, ऑपरेशन क्लीन स्वीप जो इस समय उत्तर प्रदेश में चल रहा है, गाजियाबाद में चल रहा है। लोग तख्तियां लेकर के जा रहे हैं, वहां कह रहे हैं अरे भाई साहब बचा लो। और दर्शकों, इसी केस में एक और आरोपी फरहान और आतिफ, उनको पीलीभीत से गिरफ्तार किया गया है। भाग गए थे, बाद में जब अब जांच चल रही है पता चल रहा है 2 और कलाकार थे, उनको भी पकड़ा है। अभी बताया जा रहा है उनको भी लेकर के आएंगे, यहीं उनको आमने सामने बिठा करके उनसे जो कुछ भी बात होनी है वो होगी। जांच चल रही है, जांच चल रही है। प्रशासन यही कह रहा भैया छोड़ेंगे नहीं। दर्शकों, पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी भी मिल गई है। डीएम ने परिजन को सौंपा नियुक्ति पत्र। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में सूर्य चौहान के साथ में जो कुछ हुआ, उसके बाद में पुलिस ने पीलीभीत जिले से 2 और लड़कों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान आतिफ और फरहान के रूप में हुई है। आरोप है फरहान ने ही असद को चाकू दिया था, जिससे सूर्य की हत्या हुई। वहीं आतिफ अपने गांव में बैंड बजाता है, बैंड। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने उसका बैंड बजा दिया। दर्शकों, ये बैंड बजाने वाले, कलाकारी करने वाले एक से एक कलाकार हैं। दर्शकों, पहचानने की जरूरत है। जो बैंड बजा रहा है, ऐसे ऐसे काम करते हैं, और फिर दर्शकों ये मौका मिलने पर क्या कुछ नहीं कर देते हैं। बताया जा रहा दर्शकों कि गाजियाबाद के खोड़ा में जो कुछ भी हुआ, प्रशासन लगातार पीड़ित परिवार के साथ खड़ा नजर आ रहा है।
इसी कड़ी में गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नियुक्ति पत्र सौंपा। नगर विकास मंत्रालय की तरफ से परिवार के सदस्य को खोड़ा नगर पालिका में सफाई सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त किया गया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ भी मौजूद रहे। प्रशासन अब क्या कर सकता है दर्शकों? जिसकी जो सोच है, जिसने जो तय कर रखा है कि मुझे ये सब कुछ करना है, वो तो कर चुका, उसने कर दिया। लेकिन उसके बाद में वो लोग जो सवाल उठाते हैं पुलिस की कार्रवाई पर, वो लोग जो कहते हैं इनकाउंटर नहीं होने चाहिए, वो लोग जो कहते हैं कि ये न्याय का कोई तरीका ही नहीं, ये वही लोग हैं जो कहते हैं राम कभी हुए नहीं। ये वही लोग हैं जो लगातार सनातन संस्कृति का अपमान करते हैं। ये वही लोग हैं जो अपराधियों को बचाते हुए नजर आते हैं। ये वही लोग हैं जो सीएए का विरोध करते हैं। ये वही लोग हैं जो 370 का विरोध करते हैं। ये वही लोग हैं जो 3 तलाक का विरोध करते हैं। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर का विरोध करते हैं, क्योंकि ये इनकी पॉलिसी है। ये इनके वोट बैंक का बहुत बड़ा, दर्शकों, बहुत बड़ा हिस्सा है। ये इनकी वीटो पावर है। लेकिन अब इनकी वीटो पावर वो खत्म होती जा रही है। अब क्योंकि जो सामने वाले हैं इनके विरोधी, जो आज सत्ता में बैठे हैं, क्योंकि उनके हाथ में अब एक वीटो पावर लग गई है। वो जो सनातन का जागरण हो रहा है, वो जो हिंदुत्व की एकता है, उसको देख करके ये लोग परेशान हैं। ये इसलिए छाती पीट रहे हैं, ये इसलिए लगातार चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। लेकिन जहां कहीं किसी हिंदू पर इस तरह की वारदात कोई सामने आती है दर्शकों, इनके मुंह में फेविकोल जम जाता है, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों, हमारी आपसे अपील है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप हमें भरपूर प्यार दे रहे हैं, हमें लाखों में देख रहे हैं, मिलियंस में हमको देख रहे हैं। दर्शकों, हमारी वीडियो आपके पास में जल्दी आएगी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। करिए, हमारी ताकत बढ़ेगी। दर्शकों, हम मजबूत होंगे। हम ऐसे ही राष्ट्रवाद की आवाज़ को मजबूत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।